ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से ही अनजान। भगवान ने आकर, बाबा कहता है ना, बच्चे, साहूकार क्या करता है, अपना बच्चा नहीं होता तो किसी गरीब का बच्चा गोद ले लेता। बाबा कहता है तुम सब कौन हो, निधन के ही तो थे, आरपन की दुनिया में बैठे थे, अपने सगे बाप को नहीं जानते हो। बाबा कहता है, बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको गोद ले लेता हूं, खुद से अनजान। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी दुनिया पतित है, क्यों? क्योंकि खुद को भूले बैठे, अपने को क्या मानते हैं? देह मानते, देह मानते हैं। बाबा कहते हैं ये भी सब जानते हैं कि देह तो छूट जाती है, और आत्मा की शांति की दुआ मांगते हैं कि अगला जन्म आत्मा का अच्छे परिवार में। तो बाबा आज की कड़ी में फिर से ये पक्का कराएगा कि ये जो देह का भान है, ये सर्व दुखों का बीज है। बाबा कहते हैं बच्चे ये सिर्फ याद करने की बात नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। बाबा कहता है मानो जानो, और बाबा कहता है चलो चलो। बाबा कहता है ये पुरुष है, पुरुष बाबा कहता है प्रकृति के साथ खेले, प्रकृति पुरुष के साथ ना खेले। तभी बाबा ने बोला ना, आप बच्चे कौन हो? प्रकृति पति हो, प्रकृति के पति हो, मालिक हो। लेकिन बाबा कहता है आज तो प्रकृति तुम्हारी मालिक बनी बैठी है। हाँ, प्रकृति मालिक बन के बैठी है। बाबा कहता है जैसा मन चाहता है बेलगाम घोड़े की तरह, वैसे बाबा कहता है आत्मा नाचती है। तो बाबा समझाते बच्चे ये जो देह का भान है, इसको भूलने की युक्तियां अपनाओ। बाबा कहता है अगर आप देह को भी अच्छे से समझ जाओ ना, परत खोलो। बाबा कहता है ये जो चमड़ी है ना, ये बहुत मोटी नहीं है, बहुत ज्यादा गहरी नहीं है ये चमड़ी। बाबा कहता है बच्चे इसको पहचानो। क्या है? बाबा कहता है ये 5 तत्वों का जो देह है, इसी के बाबा कहता है इर्द गिर्द सारी दुनिया नाच रही, बाजार भरे पड़े, पांव रखने की जगह नहीं। आत्मा अंदर से नग्न है, अशरीरी है, तो सोचती है सुंदर सुंदर कपड़ा जब तन पे डालूंगी तो खूबसूरत दिखूंगी। हाँ, इतना महंगा कोई कपड़ा पहन कर आए, सोचो किसी ने 40-50 हजार का कोई लहंगा साड़ी पहन लिया, तो सब इसी चक्कर में पहनते हैं कि सबको खूबसूरत लगे, कोई तारीफ करे। और सोचो उस ड्रेस की अगर कोई ये कह दे कि अरे ये कहाँ से ली, बिल्कुल फब नहीं रही आपके ऊपर। आप देखना, हम ब्याह फंक्शनों में सब जाते हैं, है ना? सबकी कोशिश ये होती है कि कुछ नया हट के पहनूं, और सबका अट्रैक्शन मैं ही रहूं, सब मुझे ही देखो। होता है ना? हुँ? तो क्या होता है फिर जब पंडाल के अंदर प्रवेश करते हैं, घुसते हैं अंदर, कोई पूछे ही ना हमसे कि ये ड्रेस कहाँ से खरीदी। हाँ, तो खुद ही बताते हैं ये मैं ठीक लग रही हूँ ना, ये जच रहा है ना मुझ पे, तो अगला कहेगा हाँ जच रहा है। 2 लोग कह देंगे कि जच रहा है, एक कह देगा कलर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा आपके ऊपर, ये क्या खरीदा? तो 40-50 हजार रुपए तो वहीं पानी में चले गए, गए ना पानी में। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये जो देह है ना, बाबा कहता है बच्चे इससे तुम्हारी आसक्ति है। जो आत्मा अनुभव करना चाहती है, जो पुरुष अनुभव करना चाहता है, बाबा कहता है वो प्रकृति उसको करके दे रही है। और प्रकृति तो बाबा कहता है बच्चे विनाशी है, विनाशी है ना। एक कपड़ा 1-2 बार पहनो, फिर कहते हैं ये तो अब सबने देख लिया, अब क्या बार बार यही पहनते हो। तो क्या चाहिए हमको? नवीनता चाहिए, नयापन चाहिए। इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं
सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट एंड एवरग्रीन फैशन। बाबा ने हमको वहां लाके खड़ा कर दिया। बाबा कहता है चाहे ब्याह हो, फंक्शन हो, खुशी हो, गमी हो, बाबा कहता है आप व्हाइट पहनना, क्योंकि व्यर्थ की तरफ बुद्धि नहीं भागेगी। कौन सा कलर पहनूं, कौन सा कलर आउटडेटेड हो गया, किसका चलन चल रहा है अभी। बहुत बड़ा बाजार है इस शरीर का, जिसको बाबा कहता है ना देह व्यापार, वैशाल्य बना हुआ है। बाबा कहता है ये सारी दुनिया, कोई खाने के पीछे पागल है, कोई पहनने के पीछे पागल है, कोई दिखावे के पीछे पागल, कोई किसी के पास अगर तन खूबसूरत नहीं है ना, तो लोगों को अपना पैसे का अहंकार, पैसा दिखाना चाहते हैं, पद दिखाना चाहते हैं, रुतबा दिखाना चाहते हैं। हर आत्मा दूसरे को प्रभावित करना चाहती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे प्रभाव किसका बनाते हो? तन का, धन का। आज है कल नहीं है। बाबा कहते कम से कम बाबा कहते हैं सहारा तो कोई ऐसा पकड़ते जो मजबूत होता। और मजबूत सहारा क्या है? बाबा कहता है एक ही है। कौन सा? बिंदु। आत्मा की कील के ऊपर ये सारी फोटो टंगी हुई है। कील मजबूत होगा, फोटो टंगी रहेगी। कील हिलेगा, फोटो हिल जाएगी। कील गिरेगा, फोटो गिर जाएगी। कील को संभालो बाबा कहते हैं। कील को मजबूती दो, अचल अडोल बनो, शक्तिशाली बनो। तो देखो एक बार शरीर की जहां तक बात आती है ना, बाबा युक्तियां दे रहा है कि बच्चे इस खाल, बाबा कहता है ये जो शरीर रूपी चमड़ी है, खाल है, बाबा कहता है इसका ठीक से अवलोकन तो करो, जिसके पीछे बावरे हुए पड़े हो। क्या खाते हैं हम, देखना कभी सारा दिन में। ये तो हम खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके लिए हमको किसी डॉक्टर साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है। प्लेटों में सजा सजा के क्या खाते हैं? बढ़िया खाना, फ्रेश खाना, स्टैंडर्ड का खाना, है ना। ये तो हमने खाना खाया। और स्टूल पास जब करते हैं तब क्या आता है बाहर? हाँ, खाने में कितनी खुशबूदार चीजें डालते हैं, कोई केवड़ा डाल रहा है, कोई इलायची डाल रहा है। हाँ, ये खाने में खुशबू आए, अरोमा। और बाबा कहता है वहां ये शरीर है तुम्हारा, लेते हो ऑक्सीजन और ये शरीर छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। बाबा कहता है देखो तो सही। हाँ, बाबा कहता है जिस शरीर को सुख देना चाहते हो, वास्तव में बाबा कहता है ये जो देह है ना, देह बाबा कहता है बच्चे ये जड़ है। दुख जब देती है तो बाबा कहता है फिर वो दुख असहनीय होता है। लेकिन सुख हम इस शरीर से पूरा जीवन लेते हैं ना, और थोड़ा सा बीमार कोई पड़ जाए, साल 6 महीने, बहुत ज्यादा होता है साल 6 महीने पे, हम आधा शरीर हो जाता, आधा शरीर हो जाता। एक राजा था, तो एक युवती से एक दिन मिला और मोहित हो गया उस पर। प्रस्ताव भेज दिया उसको कि मैं फलाने नगर का राजा हूं और आपसे विवाह करना चाहता हूँ। वो जो युवती थी ना वो साधारण नहीं थी। नहीं तो राजा शादी का प्रस्ताव भेजे और कोई मना कर दे, इतना बुद्धू कौन है आज के समय। लेकिन वो साधारण लड़की नहीं। उसने राजा का प्रस्ताव ठुकराया नहीं, राजा को एक और संदेशा भेजा। बोला आप मेरे रूप पर मोहित हो गए, कहने लगी आप 15 दिन बाद आना मुझसे मिल।
15 दिन कहते हैं उस लड़की ने खाना नहीं खाया, और इस बीच में जब उसके शरीर में पानी की कमी पड़ी ना, तो जितनी भी बार वो फ्रेश होने जाती थी, तो वो सारा का सारा जो मल-मूत्र था ना, वो थैलियों में भर-भर के रखती थी। अब 15 दिन में उसकी जो ब्यूटी थी वो तो सब खत्म हो गई। शरीर ढल रहा है, अंदर कोई खुराक जा ही नहीं रही। 15 दिन के बाद जब राजा आया, तो राजा ने कहा कि मैं आ गया, आपने कहा था 15 दिन बाद मिलना। तो उसने बोला कि आप भीतर आओ। जब वो भीतर गया, तो राजा उसको पहचान ही नहीं पाया कि ये कौन। तो आपने मुझे पहचाना नहीं? 15 दिन पहले आप मुझ पर मोहित हुए थे। तो मैं ऐसी तो किसी लड़की पर मोहित नहीं हुआ जो आज बिस्तर से भी खड़ी नहीं हो सकती। कहती इस कमरे में स्मेल कितनी आ रही है, गंदगी कितनी। कहते इसको गंदगी मत कहो, ये गंदगी नहीं है। इन थैलियों में वो सब भरा हुआ है जो 15 दिन पहले मेरे शरीर में था और तुमको मोह रहा था। ये हार्ड, मांस, मज्जा, इस पर मोहित थे तुम। मुझ पर कहाँ मोहित हुए, मुझे तो तुम जानते ही नहीं। हाँ? तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, देखो दुनिया में अपना शरीर तो सबको प्यारा लगता है ना, इसलिए हम इसको आराम देना चाहते हैं, सोचते हैं हमारी कोई सेवा कर दे, क्योंकि हमको अपने शरीर से बहुत प्यार। और साथ साथ में जो हमारा परिवार है, बच्चे हैं, रिश्तेदारी है, ये भी तो सब शरीर में इनको जानते हैं हम। इनके शरीर में जब थोड़ा सा कष्ट आता है, पीड़ा होती है, तो हम कितना छटपटा पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरे दुख का कारण है, अगर नहीं पहचाना तो बाबा कहता है जन्म जन्म रोए हो, आगे भी रोते रहोगे। हम्म? इसलिए बाबा कहता है बच्चे देह को जानो। देह बाबा कहता है बस एक सीढ़ी है ऊपर चढ़ने की, अब इस अंतिम जन्म में। अब बाबा कहते हैं ये अंतिम जन्म है ना, ये बाबा कहता है बच्चे साधारण नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए साधारण नहीं, बाबा कहता है मैं जो आया हूँ, बाबा कहता है ये मैं ज्ञान का सागर जो अपने बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। बाबा कहता है बच्चे ज्ञान स्वरूप कब बनोगे। अंत में बाबा कहता है ये पेपर एक एक को देना पड़ेगा, बचेगा कोई भी नहीं। ये देह बाबा कहता है गिरने वाली है, और ये परिंदा बाबा कहता है उड़ेगा। लेकिन ऐसा ना हो डाल टूटे और परिंदा पंख भी ना खोल पाए। बाबा कहता है फिर तो परिंदे को भी क्या करना पड़ेगा, दुखी होगा ना। डाल टूटेगी, उड़ना आता नहीं तो बेचारा कहाँ जाए, कहाँ जाए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे देह में रहते, देह से बाबा कहता है कर्म करवाते हुए भी न्यारे बनो। टफ है बाबा कहता है, क्योंकि जन्म जन्म बाबा कहता है आपको अभ्यास है, खुद को देह माने बैठे हो। देह तो माने बैठे हैं ना, जब किसी से हाल चाल पूछते हैं तो किसका हाल चाल पूछता आज तक। गौर करना, किसी को फोन मिलाते हैं, कोई रास्ते पे मिल जाता है, हाल चाल किसका लेते देते हैं, शरीर का ही तो। घर में सब ठीक है तो कौन, देहधारी। आपकी तबीयत ठीक है तो किसकी, माना शरीर की। यही तो चल रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे जो भीतर मालिक बैठा है उसको तो कोई जानता ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आप स्वयं को जान। गौतम बुद्ध के पास एक बार बताते हैं एक जिज्ञासु था। तो गौतम बुद्ध नगर नगर घूमते थे और हर नगर में जाकर प्रवचन करते थे। कोई 40 साल गौतम बुद्ध ने प्रवचन किए, नगर नगर घूम के। तो एक जिज्ञासु एक बार उनके पास आ पहुंचा। कहते हैं मुझे बहुत समय से इंतजार था कि आप कब इस तरफ आए और मैं आपसे दीक्षा लूं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि हाँ दीक्षा तो मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले तुमको कुछ करना है।
बोले बताओ क्या कर पाओगे? बोला हाँ, जब आप आदेश करोगे तो क्यों नहीं करूंगा, करूंगा। बोले सोच लो। बोला हाँ, सोच लिया, निश्चय पक्का है, मैं दीक्षा लूंगा आपसे जरूर। तो गौतम बुद्ध ने कहा ऐसा करो, आज की रात शमशान भूमि में रात गुजार। ये तो भुचक्का रह गया एकदम, ये कैसा गुरु है? गुरु तो मंत्र देते हैं, माला देते हैं, कान में मंत्र फूंक देते हैं, लेकिन ये कैसा गुरु है जो कहता है कि आज की रात शमशान भूमि में जाकर बैठ। देखो शमशान भूमि में तो दिन में भी जाए ना तब भी दिल घबराते हैं, और रात में तो वहां कोई होता ही नहीं, सन्नाटा होता है, डर लगता है। तो बड़ी हिम्मत भरी उसने, क्योंकि लगन सच्ची थी। तो गया, जैसे जैसे शाम हुई तो शमशान तरफ जाने लगा। जब शमशान की तरफ वहां पहुंचा रात को, तो देखा सन्नाटा है, कुछ चिताएं जल रही हैं, कुछ ठंडी हो रही हैं। पूरे दिन का उसने मूल्यांकन किया कि आज सारा दिन में शमशान भूमि में कितनी लाशें आई, कितने मुर्दे आए। अगले दिन गया गौतम बुद्ध के पास, क्योंकि पूरी रात रुका था, डरा था, सहमा था। सुबह होते ही भागा, तो कहने लगा अब तो दीक्षा दो मुझे, आपके कहने से मैं सारी रात शमशान भूमि में बैठ कर आया। गौतम बुद्ध ने कहा पहले मुझे बताओ तुम्हें वहां कैसा लगा? कैसा लगा? इतना तो कहता है मैं अपने जीवन में कभी नहीं डरा जितना मैं इन 24 घंटे में कांप गया। हर थोड़ी देर बाद कोई जनाजा आ रहा है अंदर, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कहता और क्या देखा तुम? तो मैंने देखा एक लाश आई और सारा परिवार पीछे पीछे रो रहा है। लोग बहुत ज्यादा थे लाश के साथ। तो मैंने ये सोचा कि ये कोई बहुत पैसे वाला होगा, बहुत महिमावान होगा, जिसके साथ इतना सारा परिवार, रिश्तेदारी, लोग साथ साथ आए। तो उसको भी चिता पे जला दिया। कुछ घंटों के बाद में एक चिता और आई, तो मुझे ऐसा आभास हुआ ये किसी स्त्री की चिता है। बच्चे उसके पीछे पीछे रोते आ रहे थे कि माँ माँ माँ। तो लगा ये किसी गरीब परिवार का है, क्योंकि बहुत कम लोग साथ में। धीरे धीरे संध्या हुई, सारे जो परिवार वाले थे, जो यहाँ के पंडित पुजारी थे, सब शाम होते होते अपने घरों में लौट गए। मैं अकेला, शमशान भूमि, भूतों का पहरा। जरा सी भी कोई आवाज होती थी तो हृदय कांप जाता था कि कोई भूत तो बाहर नहीं आ गया, क्योंकि चिताएं जल रही। तो मैंने ये देखा, अब दे दो दीक्षा। गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, ऐसे थोड़ी, जाओ एक रात और रुकना। तो एक दिन तो मैंने जैसे तैसे काट लिया, लेकिन एक और 24 घंटे का समय ये कैसे कटेगा? भगवान ना करे कोई अनहोनी हो जाए तो। मन मन में सोचता जा रहा है, लेकिन लगन सच्ची है। तो गया शमशान भूमि फिर से। आज बैठा है शमशान भूमि, फिर से देखता है कितने जनाजे आज फिर से शमशान भूमि की तरफ आ रहे हैं। एक जनाजे को जब आते देखा, तो उसको देखते देखते एक कल्पना में खो गया। कल्पना क्या कर रहा है? अब उस अर्थी पे खुद को लेटा हुआ देख, बैठा है यहाँ एक पेड़ के पास, लेकिन जैसे ही शमशान के अंदर एक अर्थी आती है, तो वो अपने आप को विजुलाइज कर, खुद को देखा अर्थी पर लेटे हुए, कफन ओढ़े हुए, और देखता है साथ में भाई बहन, माँ बाप, पड़ोसी अड़ोसी, रिश्तेदार,
सब पीछे पीछे चले आ रहे। माँ को कफन के अंदर से पुकारता है, माँ मुझे मत जला, मैं नहीं मरा, मुझे मत जलाओ। मुर्दे की कौन सुने। भाई को देखा, बहन को देखा रोते, बोला मैं मरा नहीं हूं, मुझे मत जलाओ, मुझे चिता पे नहीं चढ़ाओ। तो मैं देखता जा रहा हूं, मेरा जनाजा चिता पर रखा गया, अग्नि दी गई, अग्नि भू भू करके जल रही है, और धीरे धीरे करते मेरा पिता, मेरी माता, मेरे भाई बहन, पड़ोसी, दोस्त, यार सब चले। मैं अकेला अपनी चिता के सामने बैठा हूं और देख रहा हूं। अब गौतम बुद्ध के पास आया, आज डरा नहीं, कल डरा हुआ था, आज डरा। गौतम बुद्ध ने बोला, बताओ क्या हुआ। कहते हैं जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, मुझे दीक्षा मिल गई। गौतम बुद्ध कहने लगा, मैंने तो दी नहीं। कहते हैं आपने जो दिया वो संसार में कभी किसी ने किसको दिया ही नहीं। आपने मुझे अभय दिया, आपने मुझे भय से मुक्ति दे दी। ये शमशान का नाम आता है, कई हम देखते हैं लोगों को, जब कोई शव यात्रा चलती है ना, बहुत से लोगों का तो दिल कांपता है। कहते नहीं, हम शमशान तक नहीं जाएंगे, हम मंदिर तक आ जाएंगे, हो वही हाथ मुंह धो के आ जाए, शमशान तक नहीं जाए। क्यों क्यों नहीं जाएंगे। कई ऐसे भी देखते हैं जो चल नहीं पाते, लेकिन शमशान जरूर जाते। क्यों। स्त्रियों का एक समय था शमशान में जाना निषेध था, लेकिन आज स्त्रियां भी शमशान जा रही। मर के तो सभी जाते हैं, लेकिन जीते जी की बात है। तो गौतम बुद्ध के पास जब पहुंचा तो आज डरा हुआ नहीं, आज उसके चेहरे पे एक नूर है, एक प्रकाश है, एक लालिमा है। गौतम बुद्ध ने कहा, बोलो आज क्या हुआ। कहते मैंने अपनी मृत्यु देख डाली। गौतम बुद्ध ने बोला, अपनी मृत्यु तो संसार में कोई नहीं देखता, दुनिया देखती है दूसरे का जनाजा, लेकिन अपनी मृत्यु तो संसार में कभी कोई नहीं देखता। वो कहता है मैंने देखी, मैं कल से देख रहा हूं कितने जनाजे आ रहे हैं, कोई छोटी उम्र का, कोई बड़ी उम्र का, कोई छोटा सा बच्चा, और ये प्रियजन आते हैं, साथ साथ रोते हैं, चिल्लाते हैं, और जैसे ही चिता पर शरीर को रखा जाता है, ये सब वापस लौट जाता। पहले दिन मैं डरा, लेकिन दूसरे दिन उस चिता को सारी रात जलता देखते देखते देखते, क्योंकि नींद कहाँ आए। आपको लगता है शमशान में नींद आ जाए। ख्याल करके घर के अंदर एसी कमरे में नींद नहीं आती, ख्याल भी अगर आ जाए। तो कहने लगा, सारी रात वो जो चिताएं जलती रही, मैं तो उनको ही देखता रहा, और मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे चिता पे मैं ही हूँ। ये सारा कुटुंब, ये सारा परिवार, ये मुझे अग्नि के हवाले करके वापस लौट गया। मैंने मृत्यु को भोगा। मृत्यु वास्तव में कोई पीड़ा नहीं देती। मृत्यु वास्तव में कोई पीड़ा नहीं देती, सब पीड़ाओं को हर लेती है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जा। तो कहने लगा, मुझे जो चाहिए था वो आपसे मिल गया। गुरु
क्या देना चाहता है, किस विधि से देता है, ये हमें समझ नहीं आती क्योंकि हमारी बुद्धि अल्प है। वो तो सोचता था मैं चेला बनने जा रहा हूँ, तो कोई नियम धारणा देगा, कोई मर्यादा देगा कि भगवा पहनना, सर पे चोटी रखना, इतने बजे सोना, इतने बजे उठना, ये खाना, ये मत खाना। वो तो बेचारा ये सोच के जा रहा कि कोई नियम चार्या मुझे दे देगा कि ऐसे-ऐसे जीवन चलाना अभी, कोई माला जपना। लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिकल है। बिल्कुल शरीर से न्यारा करके दिखा दिया। बाबा कहते हैं बच्चे आप भी देखो, भगवान जो हमको कहता है ना, रोज कहता है बच्चे देह को भूलो, नाटक पूरा हुआ, अब घर जा। वो हमको मुक्ति देना चाहता है, अभय देना चाहता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। हम ये सोचते हैं रोज मृत्यु की बात करता है, क्या मजा आता है इसमें, रोज डराता है हम भी कहाँ डरने वालों में है। हम भी रोज 1 घंटा सुनते हैं कि खत्म, कलयुग खत्म, सतयुग शुरू। हम भी रोज सुनते हैं, रोज टिक्की गोलगप्पे खाते हैं। हमारी भी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा, बोलता जा तू। हम दुनिया को देखेंगे, इनकी अंतिम यात्राएं हम देखेंगे, कौन मरा, कैसे मरा, अफसोस करके आएंगे। लेकिन अपने को अर्थी पे चढ़ा हम कभी नहीं देखेंगे बाबा। अपने को क्यों देखेंगे? हमें तो अमर भव का वरदान है ना, आप ही तो दे रहे हो रोज। कहते तो हो अमर कथा सुनाता हूँ अपनी पार्वतियों को, हम तो सुन रहे हैं ना बाबा, तो हम तो अमर हो गए, हम तो अमर हो। बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा अमर भव का वरदान इस संसार से लेकर चलती है ना, बाबा कहता है फिर वो क्षणभंगुर नींद के पीछे नहीं भागेगी कि मेरी तो 4 बजे नींद ही नहीं खुलती। बाबा कहता है तुम्हें लगन सच्ची नहीं है अभी। उसको देखा ना, उसको शमशान तक के लिए बोल दिया जा 2 रात शमशान में तुझे सोना पड़ेगा। है कोई हम में ऐसा बैठा हुआ जो इतना जिगरा रखे? अगर बाबा बोल दे कि अकेले नहीं सारे इकट्ठे जाकर बैठ जाओ, किसी के पेट दर्द हो जाएगा, हाँ, किसी के पेट दर्द हो जाएगा, कोई कहेगा मैं तो जा नहीं सकता मुझे बुखार आ गया, तो कहेंगे उसके पापा मना कर रहे हैं नहीं जा, इसके पापा उसके पापा मेरे डैडी मना कर रहे हैं। जब मौत आएगी तो कौन मना करेगा इसको शमशान मत ले जाओ, कौन मना करेगा? मुर्दा तो शमशान ही जाता है ना, और कहाँ ले जाओगे मुर्दे को? तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुमको ये कहता हूँ मरजीवा बन जाओ, मरजीवा बन जाओ। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो, गौतम बुद्ध के पास में भी जब कोई गया तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले क्या किया? देह का भान गिराया। उसको जो मुक्ति मिली, डर से मुक्ति मिली, अभय दान मिला, वो केवल इसी इसी एक निश्चय पर मिला कि शरीर तो जलते हैं और दुनिया तो देखो इतना भार कंधों पे लाद कर ले आती है और उसी शरीर को रोते रोते सब विदा हो जाता है। लेकिन ये कौन है जो साक्षी होके देखता है? कौन है जो साक्षी होके देखता है? वो आत्मा, वो मैं हूँ जिसको अग्नि जला नहीं सकती, पवन सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकते, वो मैं हूँ। तो बाबा आज की मुरली में समझाता, बाबा कहता देखो नॉर्मल इंसान की जो बात करें हम तो अपने शरीर को क्या अच्छे से जानेंगे। हाँ, हमने बाहर से जरूर पहचान लिया क्योंकि स्कूलों में जाते हैं बच्चे तो वहां सिखाते हैं ये आईज है, ये ईयर है, ये नोज है, ये लिप्स है, ये हैंड्स है। इतना ही हम जानते हैं बस अपने शरीर को। लेकिन इसके अंदर कौन से कलपुर्जे लगे हुए हैं, किस एक कलपुर्जे के डैमेज होने से दूसरे कलपुर्जे पे इफेक्ट आ जाता है, वो हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन डॉक्टर्स तो जानते हैं सब कुछ। डॉक्टर तो
शरीर का बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं, लेकिन आज का डॉक्टर भी देह भान से बचे हुए नहीं है। हाँ, बाबा कहता है तुम्हें तो चलो माफ है कि तुमने शरीर को अध्ययन नहीं किया कभी, लेकिन दुनिया के बाबा कहता है जो बड़े बड़े डॉक्टर्स भी है ना, ये डॉक्टर्स भी बाबा कहता है कि शरीर को जानने के बावजूद भी बाबा कहता है अपने को आत्मा नहीं समझ पाए। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार के अंदर, बाबा कहते हैं जो डॉक्टर्स भी शरीर पर मोहित होते हैं, ये बाबा कहता है सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार। तो बाबा कहते हैं देखो वैसे तो डॉक्टर क्या करते हैं जब एक शरीर को खोलते हैं ना, ऑपरेशन करते हैं, हाँ तो क्या करते हैं, दुर्गंध आती है उसकी वजह से मास्क पहन लेते, ग्लव्स पहन लेते। तो बाबा कहते हैं देखो क्या करते हैं, नाक बंद कर लेते हैं दुर्गंध की वजह से, जबकि एक एक हड्डी से एक एक नस से बाबा कहता है ये परिचित है, भीतर सुंदर जैसा कुछ भी नहीं है। एक बाबा कहता है अगर एक डॉक्टर अपनी किसी की भी बॉडी को खोल के एनालाइज करे तो भीतर तो सुंदरता जैसी कोई चीज है नहीं, बस ऊपर से ही बाबा कहता है सुंदरता दिखती है, भीतर तो बाबा कहता है बच्चे सारी गंदगी पड़ी हुई। लेकिन धर्म कभी किसी चीज की निंदा नहीं करता। देखो दुनिया में अगर हमारा शरीर का एक अंग भी खराब हो जाए ना, तो हम चाह कर भी वैसा ओरिजिनल पार्ट बना नहीं सकते। देखते हो ना, किसी की स्टील की रॉड डालते हैं अंदर, क्या क्या करते हैं डॉक्टर्स लोग। ये जो मुरली हम सुन रहे हैं इसमें बाबा एक डिफरेंस क्रिएट करता है कि बच्चे शरीर को भी जानो और आत्मा को भी जानो। शरीर को जानने का मतलब ये नहीं है कि जो शरीर है ये निंदा का विषय नहीं। शरीर वो कश्ती है जिस पर बार बार आत्मा सवार होती है। शरीर बाबा कहता है वो प्रकृति है जिसमें बैठकर आत्मा सुख दुख का पाठ खेलती है। लेकिन संगम पर बाबा कहता है बच्चे इस देहभान को भुलाकर मैं तुमको देही अभिमानी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बुद्धि बाबा कहता है अगर देह में फंसी रही, देहधारियों में फंसी रही, तो बाबा कहता है फिर तुम पुरुषार्थ नहीं कर सकोगे। माया बाबा कहता है मुंह काला कर जाएगी। हम्म? इसलिए बाबा कहता है अभी मिट्टी से खेलना बंद करो, क्योंकि रॉयल बच्चे मिट्टी से नहीं खेलते, नहीं खेलते। दुनिया में देखो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, किसी और का शरीर चीरना फाड़ना हो तो मिनट नहीं लगाते, लेकिन जब बात आती है अपने बच्चों की, अपने परिवार की, उनका शरीर ये भी नहीं काट खोल सकते। क्यों? क्यों नहीं? हाँ, बाबा कहता है ये है देह का भाव, ये देह का भाव। तो बाबा कहते हैं देखो संसार में जो डॉक्टर्स हैं इतने बड़े बड़े, जो पूरा जीवन इसी शरीर के ऊपर बाबा कहता है स्टडीज करते हैं, बाबा कहता है वो भी इस देह के भान से अछूते नहीं है। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे जैसों की तो बात ही क्या। हम्म? इसलिए बाबा यहाँ कहते शरीर हमारे पास है और हम उससे भी परिचित नहीं हो पाए, और लोग तो बाबा कहता है आत्मा की खोज के लिए निकल पड़े, शरीर को जाना नहीं, चांद पे जा रहे, चांद पे जा रहे। हाँ, तो बाबा कहते हैं शरीर से परिचित होना ही आत्मा की तरफ उठने की सीढ़ी बन जाती है। बाबा कहता है आप शरीर को समझते जाओगे, पहचानते जाओगे, बाबा कहता है शरीर से आपका मोह भंग होता जाए, मोह भंग होगा। बाबा कहता है जब यहाँ मोह भंग होगा तब बाबा कहता है अपने आप आत्मा की तरफ बाबा कहता है आपकी स्मृति स्वरूप बढ़ता जाएगा। एक पर काम कर लो। देखो आत्मा तो बाबा कहता है ना किसी ने देखी नहीं,
आत्मा का कॉन्सेप्ट उठाओ तो लोग कहते हैं कि आत्मा जी किसने देखी, मर के कोई कहाँ गया, कौन कह सकता है। बाबा कहता है चलो शरीर तो तुम्हारे पास है ना, तो जो पास है इसी को तो पहचानो कम से कम। आत्मा तो चलो तुमने नहीं देखी, शरीर तो देख रहे हो। बचपन में कैसा मिला था, जवानी में कैसा था, अब बढ़ती उम्र देखो। खुद ही शीशा देखते हैं तो डर जाते हैं अपनी शक्ल देख। बाबा कहते हैं इसको ध्यान से ही देखते जाओ। गंदगी बाबा कहता है जब शरीर से निकलती है ना, तो खुद ही बाबा कहता है अपनी गंदगी देखकर नाक पे कपड़ा रख देते। दूसरों की तो बात की बात। बाबा कहते हैं बच्चे ये कीचड़ है। कीचड़ बाबा कहता है वेस्ट नहीं है। कीचड़ में बाबा कहता है कि आत्मा का बीज डालो, और बाबा कहता है कमल खिलने दो। ज्ञान का बाबा कहता है इसमें जल हो, कीचड़ में पानी जरूर होगा, तभी तो कीचड़ बनेगी। मिट्टी तो ये है ही है, लेकिन बाबा कहता है जब आप इसमें रोज ज्ञान का पानी देते जाते हो ना, तब ये कीचड़ बन जाती है। तो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो, योग की धूप दो, पानी दो इसको। बाबा कहते हैं व्यर्थ का कचरा जो इसमें आता है ना, थॉट्स का, विचारों का, संबंधियों का, किसी के कर्म बंधनों का, बाबा कहता है उससे इसको न्यारा करते जाओ। कमल का एक ही पुरुषार्थ है कि कीचड़ से न्यारा होना है। बाबा कहता है बच्चे ये शरीर व्यर्थ नहीं है, इसी में बैठकर आत्मा तप करेगी, पुरुषार्थ करेगी। शरीर ही ठीक नहीं होगा तो क्या करोगे, दो रोटी भी नहीं बना सकते। जो बाबा हमको शरीर के ऊपर इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, निंदा नहीं कर रहा शरीर की, लेकिन वो ये चाहता है कि आप इसको पहचानो। पहचान कर बाबा कहता है बच्चे इसका सदुपयोग करो। छूट रही है ये नैया भी धीरे धीरे हाथ से। बीमारियां रोज रोज बढ़ रही है। ये शरीर अब उतने काम नहीं करते जितने आज से 10-20 साल पहले करता था। देखते नहीं क्या हम? और समय बीता जा रहा है, और हमें क्या खा रही है चिंताएं। बच्चों का कैसे करें, किसकी शादी कहाँ करें, किसकी नौकरी क्या करें। आज मुरली में क्या कहा बाबा ने वरदान। बाबा कहता है बच्चे जब तक गृहस्थी को मेरा मेरा कहोगे, बाबा कहता है ये बोझ है तुम्हारे पर। बाबा कहता है जब बाप बैठा है तो सब कुछ बाप को दे दिया, तो बाबा कहता है फिर बोझ क्या है का। बाबा कहता है लौकिक भी संभालो, अलौकिक भी संभालो। डबल जिम्मेवारी है। बाबा कहता है तेरी डबल कमाई है, डबल कमाई है। लेकिन बाबा कहता है करो कैसे, डबल लाइट बनकर। हमारे तो यहाँ से फ्यूज ही उड़ जाते हैं पहले, सबसे पहले। लेकिन जो रोज मुरली सुनते हो ना, महसूस करना। अभी कुछ देर पहले हम बाहर थे, ट्रैफिक काफी था, लेट हो रहे थे आज। तो ऐसा लग रहा था कि टाइम पर अगर नहीं पहुंचेंगे तो क्लास छोड़नी पड़ जाएगी आज। फिर बाबा ने कान में आकर बोला, बाबा कहता है मजा ले, जो होगा कल्याण कर, मजा ले। क्यों दुखी होना, जो होगा वो कल्याणकारी है। पहुंचोगे टाइम पर, हो जाएगी, लेट हो जाओगे तो कोई बात। बाबा तो हमको क्या करता है, निर्भर कर हर चिंता से। बाबा कहता है तू मेरी सेवा की भी चिंता मत ले। लेट आया आज घर पे थोड़ा सा, लेकिन फिर भी फिरकी घुमाई और अपने टाइम पर पहुंच गए, क्लास तक पहुंच गए। ये बाबा की ही, जिसको हम कहते हैं शिक्षाएं हैं, जिसकी वजह से हमारा मन विचलित होने से, व्यर्थ सोचने से, किसी को कोसने से बच जाता। अभी हम आ रहे थे, हमने देखा, देखो हम बच्चों को खूब पढ़ा रहे हैं आजकल, वेल क्वालिफाइड, जीन्स से पहनकर हमारी बच्चियां आज बाहर जाती हैं। आज हमने यही एक नजारा देखा। आप सोचोगे मुरली में क्या क्या होता है, लेकिन जो आंखों से देखते हैं वो सुना देते हैं आप। तो बहन एक सामने जा रही थी, आगे आगे, और पीछे से एक और छोटी सी बच्ची स्कूटी पे चल कर आ रही थी।
तो उसने हॉर्न भी बजाया होगा क्योंकि रश इतना होता है, कितना ध्यान कौन देता। तो ज़रा-सी वो स्कूटी उसको हल्की-सी छूकर जैसे बस वहीं तक थे तो उसने ज़ोर से चिल्लाकर क्या बोला, हम सुनकर दंग रहे। हाँ, तो उसने आवाज़ दी, कहती अंधी हो गई है क्या? अगला वो बच्चा जो था उसने बोला कि मैंने हॉर्न भी बजाया है, आप नोटिस ही नहीं कर रहे। आप बार-बार इसी तरफ आ रहे हो जिस तरफ से ये ट्रैक बना हुआ है चले जाने का। फिर भी उसने बच्चे ने सॉरी बोला और वो अननेसेसरी जो आया मन। तो उनसे हमारी बात हुई जो स्कूटी पर थे। कहते मैं स्कूटी चला तो लेती हूँ लेकिन जब ऐसा कुछ मेरे साथ होता है ना, तो मेरा अंदर से दिल खाता है मुझे, कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था ना, मुझे नहीं बोलना चाहिए। कहते नहीं आपने ठीक बोला कि भई मैंने तो हॉर्न दिया है आपको, आपने नहीं सुना। मैंने कहा अभी तो आप स्टार्ट ही किया, अभी तो एक बहुत लंबी जर्नी है। सालों-साल स्कूटी चलेगी, ऐसे कितने लोग आपको मिलेंगे, लेकिन एक ही बात याद रखना कि बहस में नहीं जाना, सॉरी बोल देना, गलती हो चाहे ना हो। हम आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं बड़े हाई-फाई स्कूलों में, कॉलेजों में, जहाँ तक हम भी कभी पढ़ने नहीं पहुँच पाए, हम तो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। लेकिन आज की जो जनरेशन बात करती है ना, वो इन कानों से तो सुनी नहीं जाती। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम भाग्यशाली आत्माएँ हो। हाँ, दुनिया में तो लोग कहते हैं ना कि ये जो शिक्षा आज की मिल रही है ना इंसान को, ये मगज गरम कर रही है। नोट कमाने तो ये सीख लेते हैं, लेकिन संसार में दूसरों के साथ कैसे चलना है, वो कोई नहीं जानता। इसलिए आज सबको अलग-अलग फ्लैट चाहिए, सबको चाहिए। एक-एक सोचता है, ये तो देख रहे हो ना, आज घर में हर एक ये कहता है मेरा कमरा अलग बनाओ। 10 साल का बच्चा भी अलग कमरे की डिमांड करता है आज। कुछ साल पहले तो ऐसा नहीं था। एक ही टीवी होता था, सारा परिवार देखता था। आज हर कमरे में एक-एक टीवी है। सबके पास एक-एक फ़ोन है जिसमें सबने अपने-अपने लॉक लगा रखे हैं। आप देख नहीं सकते हो कि हमारा बच्चा कहाँ, किससे क्या मिलता है, क्या बात होती है। सबको प्राइवेसी चाहिए, हर कोई समझदार है। लेकिन संसार में बाबा कहता है बच्चे ये जो कलयुग की दुनिया हमने रच डाली ना, ये क्या थे? ये विकार ही तो थे। ये जो अभी मुठभेड़ हो गई राह चलते हुए, छोटी-सी बात पर वो भी, ना किसी को चोट लगी, ना कोई डैमेज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। ज्ञान का असर आपको बताते हैं। कोई 1 साल भी नहीं हुआ इस घटना को, हम भी इसी मार्केट में से रोज़ निकलते हैं, तो हमारे पीछे से एक बाइक आई और ज़बरदस्त उसने झटका दिया और हम तो वहाँ एक केमिस्ट की शॉप थी, वहाँ पर एकदम हम गिरे और चोट लगी। जो आस-पास के जो और लोग वहाँ खड़े थे, वो सब ने बाइक वाले को रोका और हमने धीरे-धीरे जैसे वहाँ से उठे, कपड़े झाड़े अपना, तो जब उसकी तरफ देखा बाइक वाले की तरफ, तो हमने उसको बोला, "भैया आप जाओ।" उस समय हमने भी महसूस किया, नहीं तो हमारे जैसा छोड़ दे, हमारे जैसा तो नहीं छोड़े। लेकिन ज्ञान का असर था, कहने लगा, "आपको चोट तो नहीं लगी?" मैं कहा, "नहीं, कोई बात नहीं, आप जाओ।" क्योंकि उस समय मन में ये आ रहा था कि कोई कार्मिक अकाउंट था इसके साथ, सेटल हो गया, अब बढ़ाना नहीं इसको। शुक्र है खड़ा होना भी उस समय अपने पाँव पे भारी लग रहा था। डर लग रहा था कि भई पता नहीं हम घर तक चल भी पाएँगे कि नहीं चल पाएँगे। लेकिन एक पॉइंट उस समय दिमाग में ये चल रहा था कि ये कार्मिक अकाउंट था, ये सेटल हो गया आज। अब इसको बढ़ाना नहीं है, इसको ये कह के कि कैसे चला रहा था, क्यों चला रहा था, दिखाई नहीं देता, वो नहीं होता। उसको ये बोला, "भैया आप जाओ, हम ठीक।"
और जब हम वहां से चलते आ रहे थे ना, हम खुद हैरान थे कि ये हो कैसे। इसको बाबा कहता है दुआओं का पाठ बजा। लेकिन ये होगा कब? अचानक से ये स्मृति नहीं आएगी कि कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया। ये तो बहुत कुछ बोलने सुनने करने के बाद में दिमाग में आता है कि कोई होगा पुराना लेन देन। चलो, ये बातें, ये पॉइंट्स बाबा ने बोला ना, बुद्धि का तरकश बाबा कहता है भरा कब रहे। तब बाबा कहता है जब व्यर्थ से बुद्धि हटाकर ज्ञान का मनन चिंतन करोगे तब। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो बाबा क्या समझाता, देखो बात तो देह की थी ना, देह को चोट लगती कोसते भी देह को, कोसते भी देह। लेकिन अगर ये कील पावरफुल होगा तो बाबा कहता है बच्चे ये फ्रेम कहीं नहीं गिरने वाला। दुनिया में आप सब देखते हो, बीमारी हारी बिहारी सबके पास आती जाती है ना। कांप जाते हैं बीमारियों को सुनकर, देखकर, सिम्टम्स महसूस करके, इलाज करा के, पैसा भी बाजार में लगा के कांप जाते हैं अंदर से। लेकिन अगर ये कील मजबूत हो, मन पावरफुल हो, बाबा कहता है ये फ्रेम कहीं नहीं हिलेगा, इसको संभाल सकते हो। अभी शायद कुछ 1.5-2 महीने पुराना होगा, एक अभी सेमिनार हुआ था ना दीदी, आप सब हम सब वहां गए थे। डॉक्टर मोहित गुप्ता आए थे वहां पर, आपने देखा होगा, जीबी पंत हॉस्पिटल से। उन्होंने तो अपना एविडेंस दिया वहां पर कि मुझे ट्यूमर हुआ था, दुनिया भर के डॉक्टर से इलाज करा लिया। लेकिन जब राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस उन्होंने की तो वो कहते हैं आज मैं यहाँ खड़ा हूँ सही सलाम। ट्यूमर कहाँ गया? एक एक थॉट हमारा, एक एक विचार हमारा हमको पॉजिटिव एनर्जी भी दे सकता है और बहुत ज्यादा डैमेजिंग एनर्जी भी दे सकता है। आज हम सुन रहे थे, एक बहुत अच्छा आपके साथ शेयर करते हैं। देखो वाइब्रेशंस का कितना असर आता है इंसान पर। दिखाया एक गरीब झोपड़े में एक जो गरीब और उसकी पत्नी रहते थे ना, बहुत गरीब थे, लेकिन संतोष धन अपार था। तो जो गरीब था ना, वो कभी भी अपने घर में कोई धन नहीं रखता, कोई पैसा नहीं रखता। तो दिखाया है बहुत बीमार है और अब तो अंतिम स्टेज पर पहुंच गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक नूर है, एक खुशी है, एक शांति है। अब जो उसकी पत्नी है ना, वो मन में संकल्प विचार कर रही है कि इसकी तो हालत खराब हो गई, आधी रात का समय है, कुछ हो गया, डॉक्टर के पास कहीं जाना पड़ा तो हाथ में पैसा ही नहीं। तो बड़ा जतन करते 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 कहते हैं उसने 5 दिनार इकट्ठी करी अपने घर से, जबकि वो एक पैसा भी नहीं रखता अपने घर। तो अभी इसने कहा कुछ नहीं उसको कि भाई इमरजेंसी में कहीं जाना पड़े हॉस्पिटल या कहीं। 5 दिनार अपने पास रखकर अब ये सोच रही है कि इससे क्या होगा, इससे डॉक्टर की फीस तो नहीं दे पाऊं। अभी वो अपने मन में ही सोच रही है ये सब ख्याल। वो जो वहां मरने पर पड़ा है, जो थोड़ी देर पहले शांति का अनुभव कर रहा था, अचानक से उसके चेहरे के भाव बदले। तो ये क्या हुआ, क्या हुआ इस घर के अंदर? तो कहने लगी क्या हुआ? कहते अचानक से मेरे अंदर जो शांति थी वो जैसे भंग हो गई। वो कहने लगा तू जा, मेरी नजर से दूर हो जा। वाइब्रेशन आ रही है उसको, उसको पता नहीं है कि ये क्या सोच रही है कि ये मरे खपे तो डॉक्टर के पास जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कि पैसा ही हाथ में नहीं, कभी जोड़ा ही नहीं पैसा। तो वो उसको कहता है कि तू जा यहाँ से। तू क्या सोच रही है इस समय, क्या कर रही है? तो कहने लगी मैं क्या करूं इस समय, आप जैसे आपकी हालत होती चली जा रही है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अस्पताल अगर जाना पड़े तो हाथ में पैसा हो, ये सोच रही। कहते तभी तभी मेरी शांति चली। तू जा, कोसों दूर चली जा यहाँ से।
और ये जो तेरे पास 5 दिनार है ना, ये जा किसी को दान कर दे। तो पति ने हुक्म किया, अब जाए कैसे ना बाहर, लेकिन आधी रात का समय, अब सोच रही है रात को मुझे कौन भिखारी दिखेगा बाहर जिसको मैं दान करूं आधी रात। तो पति ने तो उसको बाहर किया एक बारी कि तू जा, तूने मेरी सारी शांति भंग कर। अब हैरत की बात है, जब वो अपनी झोपड़े से बाहर आई, आधी रात के समय उसको एक भिखारी दिखा। 5 दिनार उसको दे दिए उसने, वापस झोपड़ी में आ गई। अब उसके चेहरे पर वो खुशी है, वो शांति है। तो कहने लगी दे दिया दान। तो कहने लगी मैं हैरान हूँ, आधी रात को भिखारी बैठा। कहता अरे भगवान, तुझे क्या पता, तुझे क्या पता। उसको पता है कि मेरे पास दान देने के लिए 5 दिन आ रहे हैं, तो उसने बाहर भिखारी बिठाया हुआ। अगर उसको ये हो कि इसका इलाज करने के लिए मुझे कोई डोनर भेजना है, तो अगर तू बाहर जाती ना, तो तुझे डोनर मिल जाता। उसको हमसे ज्यादा पता है कि हमें किस समय क्या चाहिए। तूने व्यर्थ बुद्धि गवाई। इतना एक एक विचार का प्रभाव सोचो उस पर पड़ रहा है जो मरने को पड़ा हुआ है। तो जो सोच रहा है उसके मन पर नहीं पड़ेगा, उसके तन पर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, लोभ, क्रोध, काम, क्रोध, ये सब बाबा कहता है तुम्हारी शांति को भंग करते हैं। इसलिए बाबा कहता है इस दुनिया में संत तो कोई भी नहीं। तो सत्संग बाबा कहता है कैसे हो गए मेरे बिना। हम्म? इसलिए बाबा बच्चों को यहाँ क्या समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, प्रकृति खेल खेलती है, क्योंकि इस समय प्रकृति भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये पतित शरीर है ना आपके, रुग्ण है, बीमार है। बाबा कहता है अभी इस चोले में बुद्धि नहीं फंसाओ, सबको आत्मा देखो और आत्मा ही है सारे। जब कह रहे हो मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूं, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर तू सत्य को देख। कहते हो ना झूठी माया, तो बाबा कहता है फिर झूठी माया को क्यों देखते हो कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे बेटे, मेरी बहू में। जितना बाबा कहता है ये मेरे की जड़ें गहरी होंगी, उतना बाबा कहता है आत्मा अंत में दुख पाएगी, दुख पाए। हमारे होते ना, अगर ये सब हमारे होते, तो जिस दिन इस दुनिया में हम आए थे, ये सब हमारे साथ आते। अगर ये हमारी संपत्ति होती, अगर ये हमारी संपत्ति होती, बहू, बेटे, परिवार, पैसा, तो ये मरते समय हमारे सब साथ चले पड़ते। ना कोई आया साथ में, ना कोई जाने वाला है साथ में। बाबा कहता है बच्चे तू व्यर्थ दुखी होता है, अपने तन के पीछे भी दुखी होता है। तन तो बाबा कहता है बस ये अंतिम समय है, अभी थोड़ा पुरुषार्थ कर। एक कदम बाबा कहता है तू हिम्मत का बड़ा, 1000 कदम बाबा कहता है मैं साथ खड़ा हूं तेरे। लेकिन अगर हम एक कदम हिम्मत का भी नहीं उठाते, तो बाबा कहता है बच्चे फिर दोष बाप को मत देना, बाप को मत दे। तन के साथ बाबा कहता है रहना तो है आत्मा को, क्योंकि चोली दामन का साथ है। लेकिन ये अंतिम जो जन्म है ना, बाबा कहते हैं बच्चे भगवान आए हैं आप बच्चों से पुरुषार्थ कराने के लिए। माया बाबा कहता है खूब सुला चुकी थी, अब बाबा कहता है बच्चे ये जागने का समय है। तो सच्ची सच्ची राधा वो जो अपने कृष्ण को सहयोग करे। कहते हैं ना राधा कृष्ण स्नेही। हाँ, कितना स्नेह है आपस में, कि एक ही प्राण है लेकिन दो देही। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आत्मा और शरीर, ये बाबा कहता है एक दो को सहयोग दे, क्योंकि ये आपकी चढ़ती कला है। ये अंतिम बाबा कहता है कलयुग में तुम्हारा जन्म है, इसके बाद तुम कलयुग में दोबारा नहीं आने। लेकिन हम पुरुषार्थ तो करें। अगर हम विकारों को ही नहीं भगा पा रहे, तो कलयुग में तो फिर हमको आना ही पड़ेगा।
इसलिए बाबा कहता है स्वर्गवासी होना चाहते हो तो पहले मरो तो सही। बिना मरे बाबा कहता है स्वर्ग तुमको कैसे भेज दूं। इसलिए पुरानी दुनिया से बाबा कहता है मुंह की रगें अब तोड़ो। एक ही बाबा कहता है प्रीत रखो किससे, अविनाशी साजन से। बाबा कहता है अंत में आत्मा का परिंदा सहज ही इस शरीर की डाली से उड़ जाएगा। नहीं तो बाबा कहता है कष्ट बहुत होगा, ये पीछे वाले भी रोएंगे दहाड़े मार मार के, और बाबा कहता है तू भी आगे दुख पाएगा। क्योंकि जाने की तैयारी किसकी थी, किसी की भी नहीं। किसी पड़ोसी के घर भी जाना हो ना तो थोड़ा सा कपड़ा ठीक पहन कर जाते हैं। बाबा कहता है नीचे तक उतरते हो सीढ़ियां, सड़क पे, मार्केट में तैयारी करके जाते। तो दुनिया से बाबा कहता है बिना तैयारी के चले गए। तो रास्ते में बाबा कहता है तकलीफ तो होगी ना तू, कि दुनिया में आए 60-70 साल बैठे, लेकिन लेके क्या जा रहे हो। साथ तो बाबा कहता है तेरे कुछ भी नहीं जाएगा, ये शरीर भी नहीं जाएगा जिसकी दुहाई देते हो कि बूढ़ा हो गया, कर नहीं पा रहा पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं बच्चे देह बूढ़ी हुई है, देह तो बाबा कहता है तुझे और मिल जाएगी, लेकिन आत्मा को तो शक्तिशाली बना अपने संकल्प की शक्ति से। हम्म? तो हमारा संकल्प जितना पावरफुल होगा, बाबा कहता है आपका स्वरूप, आपकी समर्थी भी बाबा कहता है उतनी पावरफुल होगी, जिसको माया कभी हिला नहीं सकेगी। ओम शांति।